हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ गौतम बुद्ध के बारे में। तो बौद्ध धर्म के बारे में लाया हूँ। पहला है बौद्ध धर्म। तो इस वीडियो को पूरे तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा तब समझ में आएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म का स्थान का नाम क्या था? तो कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थल पर हुआ था। तो किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया के भी नाम से जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ नाम था। उनके बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ नाम था। तो गौतम बुद्ध के पिता क्या नाम था? तो शुद्धोधन था। तो इनके माता क्या नाम था? इनकी माता क्या नाम था? तो मायावती देवी था। तो महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का क्या नाम था? प्रजापति गौतमी था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। महात्मा बुद्ध की पत्नी क्या नाम था? यशोधरा था। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो राहुल नाम था। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? चन्ना नाम था। गौतम बुद्ध को कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज निकल पड़े थे? तो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर का त्याग कर दिया था। तो सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना बौद्ध धर्म को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रम कहा जाता है। ये जो है घर त्याग रहे हैं इस समय। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? तो अलार कलाम को बनाया था। बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? रुद्रक नाम था। क्या नाम था? रुद्रक। और प्रथम गुरु का नाम था अलार कलाम नाम था। चलिए आगे चलते हैं। उर्मिला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने थे? तो 5 बने थे। तो ये पाँचों के नाम क्या थे? तो इसी पाँचों के ये नाम हैं, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये 5 शिष्य इनके बने थे। चलिए आगे चलते हैं। 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न ग्रहण किए हुए आधुनिक बोध गया, जो भी बिहार में पड़ता है, बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। फल्गु नदी के या निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे कठिन तपस्या के बाद बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने वर्षों में? तो 6 वर्षों में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं महात्मा बुद्ध। पीपल के वृक्ष के नीचे 6 साल इनको लगा था ज्ञान प्राप्त करने में। चलिए आगे चलते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया है? तो गौतम बुद्ध तथागत कहा गया है। सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? तो गौतम था। गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बैसाख की पूर्णिमा के दिन यह ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वाराणसी के निकट सारनाथ में दिए थे। उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश के किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में अपना उपदेश दिए थे। चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो है इस सारनाथ का चिन्ह है। जो पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में इन्होंने दिया था। ये सारनाथ का स्तूप है। तो ये मंदिर है सारनाथ का। ठीक, तो बौद्ध धर्म की त्रिरत्न कौन थे? तो बौद्ध धर्म तत्व और संघ थे। बौद्ध धर्म की प्रविष्टि को कहा जाता है तो उपसंपदा कहा जाता है। बुद्ध के अनुसार देवतानागन किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? कर्म के सिद्धांत पर आता है। कर्म की प्रधानता दी गई है। बुद्ध ने तिरना की घटना को क्या कहा? तो निर्वाण कहा गया था। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? तो 2 भागों में बटे थे। भिक्षुक और उपासक जो थे इनको 2 भागों में बांटा गया था। जिस स्थान पर बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति हुई तो स्थान क्या कहलाता है? बोध गया कहलाता है। यह कहाँ है? तो बिहार में स्थित है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी?
483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में हुई थी। ये कुशीनगर का ये से लिया गया है, ये मंदिर है उनका। चलिए आगे चलते हैं। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गया अंतिम उपदेश क्या था? सभी वस्तुएं क्षणशील होती है, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शन स्वयं होना चाहिए। गौतम बुद्ध की संगति किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु की हुई थी। प्रथम संगति किसके शासन में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। तो पाटलिपुत्र में हुई थी। गौतम बुद्ध की सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? तो आनंद जो थे इनके प्रिय शिष्य थे। गौतम बुद्ध को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी थी। तो आगे है कि भारत में बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? तो अशोक को जाता है। ये अशोक हैं, तो इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार भी विदेशों में करवाया था। बौद्ध धर्म के 2 अनुयायी कौन कौन हैं? कलिक तपासु थे। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बना था? तो मथुरा कला से बना था। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किस शैली में किया गया था? तो गांधार शैली में किया गया था। तो गांधार शैली में किया गया था। बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य है, तो निर्वाण की प्राप्ति करना होता है। धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म की शुरुआत की गई थी? तो बौद्ध धर्म में की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। बुद्ध का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार कौन सा है? बैसाख की पूर्णिमा को दिन का पवित्र त्यौहार माना जाता है। बैसाख की पूर्णिमा का नाम विख्यात है, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी विख्यात है। अनिश्चयवाद को मानने वाले कौन से धर्म हैं? तो बौद्ध और जैन धर्म को मानते हैं। बुद्ध ने अपनी प्रामाणिक स्पष्ट नकार दिया था, वेदों को नकार दिया था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो मोगली पुत्र तिस्सा ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी अशोक को। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो कुंडाग्राम कश्मीर में हुई थी। तो ये चारों सम्मेलन जो हुए थे बौद्ध धर्म का, तो यहाँ मैं लाया हूँ। तो पहला हो गया राजगीर, हो गया वैशाली, हो गया पाटलिपुत्र, हो गया, और ये कुंडाग्राम कश्मीर ये शासक का किस शासनकाल में हुआ था लोग देख लीजिएगा। और ये समय हो गया, ईस्वी हो गया, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये अध्यक्ष हो गए। चलिए आगे चलते हैं। बौद्ध की रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को इसका रामायण कहा जाता है। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने की थी। महाभाषा शास्त्र की रचयिता कौन थे? वसुमित्र थे। चलिए आगे चलते हैं। बुद्ध की कौन सी रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो बुद्ध चरित्र जो है गीता के समान पवित्र मानी जाती है। अष्टांगी मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? दीपवंश के प्रिय वस्तु का है। चलिए आगे चलते हैं। सर्वप्रथम सुंदरता का सिद्धांत का प्रतिपादक करने वाले बौद्ध दार्शनिक क्या नाम था? नागार्जुन नाम था। चलिए आगे चलते हैं। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता है? अनिश्चयवाद की समानता है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनी थी? तो मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? तो ये जातक कथाएं जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक किस ग्रंथ का है? तो बौद्ध धर्म का है। त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में की गई थी। सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। और लास्ट क्वेश्चन है, किसने शासन काल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को उपदेश दिए थे? बिंबिसार के समय में जो है बौद्ध और जैन धर्म का भी प्रचार उपदेश दिया गया था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।